देश के भीतर भी हैं दुश्मन और उनका भी इलाज ज़रूरी है। लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है, इसमें हमारा लक्ष्य बाहर की तरफ है। लेकिन फिर भी मैं सतर्क करना चाहता हूँ अपने सभी दोस्तों को कि भारत खतरे में है देश के भीतरी दुश्मनों से भी, और बाहर तो दुश्मन है ही, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। आज मैं दिन में ओशो को सुन रहा था, वो बता रहे थे कि चीन ने भारत के जिस हिस्से पर कब्जा किया है, वो उसी हिस्से पर कब्जा किया है जहाँ से वो पाकिस्तान के लिए रास्ता बना सके। मुझे आश्चर्य हुआ कि ओशो जैसे सदगुरु, जो एक विश्व गुरु हैं, पूरी मानवता के गुरु हैं, उन्होंने राजनीति पर कुछ कहा और बहुत ही कीमती बात उन्होंने आगे भी कहा। एक तो संत होते हैं कि राजनीति से मतलब नहीं रखते हैं, लेकिन अब मैं 2025 में देख रहा हूँ कि अन्य संत भी भारत की राजनीति में उतर रहे हैं, और ओशो भी उतरे हैं। ओशो ने और कुछ कीमती बात बताई, जैसे कि उन्होंने कहा कि चीन जो भारत के ज़मीन पर कब्जा किया है, वो उन ज़मीन पर कब्जा किया है जहाँ से वो पाकिस्तान के साथ रास्ता बना सके। यानी कि भारत को खतरा हमेशा चीन से भी है, और चीन पाकिस्तान का सपोर्ट कहीं भी कर सकता है। हालांकि अभी के न्यूज़ के अनुसार चीन पाकिस्तान का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन भारत के सभी नागरिकों को और देश के सभी नेताओं को सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो कि आगे ओशो ये भी कहते हैं कि अमेरिका भी चीन के साथ हाथ मिला सकता है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ हाथ मिला सकता है, क्योंकि मुझे शुरू से लगता है कि अमेरिका भी भारत का दुश्मन ही है। लेकिन अभी इन दिनों संबंध अच्छे हैं तो अच्छी बात है, आगे भी बना रहे तो बढ़िया है, क्योंकि भारत हमारा विश्व गुरु है और बनता ही जा रहा है। लेकिन सतर्कता की बात यह है कि भारत के बाहर अमेरिका, चीन और पाकिस्तान, इन तीनों को मित्र समझने की गलती न की जाए, और अगर वो मित्रवत है तो फिर ठीक है। हमारी असली समस्या आतंकवाद है। अभी भी भारत की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, आतंकवाद से चल रही है, और इसलिए अभी तक भारत जो भी वार कर रहा है वो कॉमन पब्लिक पर नहीं कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान से जो आ रहे हैं मिसाइल्स या जो भी है, ये सब आम रहने वाले लोगों के इलाके में, खेतों में, गांव में गिराए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान जो हमला कर रहा वो भारत के आम नागरिकों पर कर रहा, और भारत जो हमला कर रहा वो उसके आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा। लेकिन आज फिर भी जरूरी है कि भारत, जैसा कि ओशो ने यहाँ सुझाया था, कि भारत भी अणु अस्त्रों को यानी एटॉमिक वेपन्स को तैयार करना शुरू कर दे। ओशो ने इस प्रवचन में ये भी कहा है कि भारत भी एटॉमिक जो वेपन्स है उसको तैयार करना शुरू कर दे, क्योंकि अमेरिका, चीन या पाकिस्तान कोई भी कहीं भी युद्ध करने को तत्पर हो सकता है। इसलिए भारत के भीतर जो दुश्मन बैठे हैं, ज़रा उनको भी पहचानने का प्रयास किया जाए। इस समय लग रहा है कि देश में करोड़ों लोग उबल रहे हैं कि क्यों भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, और उनका जो नियत है वो पाकिस्तान के साथ है। चलो, होना भी चाहिए, कम से कम आतंकवाद के साथ तो मत रहे। और जब दो देशों के बीच युद्ध हो तो भारत के नागरिकों का पहला कर्तव्य है भारत के साथ रहें। इसलिए जो भारत के भीतर के जो दुश्मन हैं उनका भी इलाज ज़रूरी है। वैसे तो बहुत कॉमन बात है कि भारत के बाहर के दुश्मनों का इलाज मिसाइल से, और भारत के भीतर के दुश्मनों का इलाज बुलडोजर से किया जा रहा है। योगी जी जहाँ तक होता है कि भाई वो तो भारत के दुश्मनों के साथ सीधे बुलडोजर चला देते हैं, और भारत के बाहर मिसाइल से इलाज होगा। तो दोनों शत्रु, भारत के बाहर के शत्रु के लिए मिसाइल और भारत के भीतर के शत्रु के लिए बुलडोजर, हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसके अलावा भारत के जितने भी नागरिक हैं उन सभी को सहयोग करना चाहिए भारत सरकार का, ताकि भारत सरकार अच्छे अच्छे अस्त्र खरीद सके। एक एक अस्त्र का दाम 80 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ दाम होता है। भारत के जब भी 140 करोड़ लोग हैं, मैंने कल भी कहा था कि अगर भारत के नागरिक अगर 100 रुपया भी जमा कर दें तो 14,000 करोड़ रुपए हो सकते हैं। यानी कि युद्ध की तैयारी के लिए हथियार भी तो चाहिए, और वो हो सकता है। अभी उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ी है, लेकिन भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इसके लिए भी तैयार है कि हर आदमी अपने इनकम का 100 रुपया भी अगर देने को तैयार है तो भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी भारत सशक्त है। लेकिन ज़्यादा ध्यान मेरा इस बात पर रहता है कि जो भारत के भीतर के दुश्मन, और कौन कौन दुश्मन है ज़रा पहचानने का प्रयास करें हम लोग। जो लोग भी सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, इनडायरेक्टली वो भी भारत के दुश्मन हैं।
क्योंकि भारत का हर नागरिक सिर्फ रोटी कमाने के लिए नहीं है, अपने देश हित में सोचने के लिए भी है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जो विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है वो भी देश का दुश्मन है, क्योंकि वो देश को मजबूत करने में योगदान नहीं दे रहा है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़ा लिखा नागरिक देश को मजबूत कर सकता है। हाँ, कोई बच्चा अगर किसान ही होना चाहता है तो वही मैं कहूँगा पढ़ा लिखा किसान बनो। कारपेंटर होना चाहते हो तो पढ़े लिखे बढ़ई बनो। हम जो कुछ भी बने एजुकेटेड बने। जो विद्यार्थी भी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शिक्षा से भाग रहा वो भी देश का दुश्मन है, क्योंकि वो देश को मजबूत करने में कोई हाथ नहीं बटा रहा। और देश का साथ न देना भी एक दुश्मनी है, एक तरह की दुश्मनी है। या तो आप देश के साथ खड़े रहिए और दूसरा तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। इस देश का एक एक नागरिक, आज हम तो सुबह रात 12 बजे तक न्यूज़ पर जब देखते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध का सबसे ज़्यादा प्रभाव हरियाणा, पंजाब और राजस्थान पर पड़ रहा है। इसके अलावा भारत जो अपनी तरफ से उत्तर दे रहा उसका पाकिस्तान पर तो प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। लेकिन सबसे ज़्यादा अभी भी मेरे बहुत सारे करीबी से करीबी दोस्त हैं जो हमेशा से आज भी ये साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि भारत में इतना इतना दोष है। आश्चर्य की बात है कि ये समय है भारत के दोष निकालने का। मेरे कई दोस्त बहुत ही खुलकर लिखते रहते हैं कि भारत में ये कमी है, भारत में वो कमी है। भाई, ये वक्त भारत की कमी निकालने का नहीं है, भारत का साथ देने का है, भारत के प्रशंसा में जय हिंद जय भारत बोलने का है। और बाकी जो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं उनका तो मुंह ही बंद हो गया है। भाई, वो भारत के पक्ष में बोल भी नहीं सकते। वो ऐसे तो बहुत बोलते हैं, लेकिन जब भारत के पक्ष में बोलने की बात आती है तो चुप हो जाते हैं। खैर, मैं उन्हें भारत का दुश्मन तो नहीं कहूँगा, अपना अपना स्वभाव है। और इतना ही नहीं, कल मैंने इस बात पर भी जोर दिया था कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं, देश के भीतर नहीं, समाज में भी है। ज़रा उनसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। जो कोई भी देश का बुरा सोच रहा वही देश का दुश्मन है। और मैंने इंटरनल शत्रु की बात की, मैंने तो ये भी कहा था कि समाज के भीतर भी शत्रु हैं, उनसे भी सतर्क रहिए, सजग रहिए और युद्ध की नौबत आने पर दो दो हाथ करने को भी तैयार रहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कानून को हाथ में लेने के लिए, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि जैसे पहलगाम में जो घटना घटी थी जहाँ 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, वहाँ मुझे लगता है कि अगर आदमी एकता, कहते हैं कि उस पार्क में 5000 लोग थे, लोग अगर एकजुट हो जाते तो बहुत कुछ अच्छा भी संभव था। खैर, जिन पर गुजरता है वही जानते हैं। मैं यहाँ दूर से बैठे बैठे कुछ भी बोल दूँ उससे क्या होता है, लेकिन लोगों को मिलकर रहना सीखना होगा। देश के सभी नागरिकों को मिलकर रहना सीखना होगा। और अभी मैं कहता हूँ देश में बड़ा आश्चर्य की बात है, जैसे कि हमारे सेना में जो चीफ है सोफिया कुरैशी हैं और बहुत सारी ऐसे महिलाएं और पुरुष भी हैं जो मुसलमान हैं लेकिन हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, भारत के नमक खाने वाले, भारत का साथ देने वाले मुसलमान। इसलिए मैंने कभी किसी वीडियो में मुसलमान के खिलाफ नहीं कहा, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर ही आतंकवाद को समाप्त कर सकते हैं। ये मेरा आज भी जोर है इस बात पर कि हिंदू और मुस्लिम की एकता ही आतंकवाद की जड़ को ख़त्म करेगी। केवल हिंदू अकेले आतंकवाद को ख़त्म करेगा ये तो आधी बात है, केवल मुसलमान ही आतंकवादियों को ख़त्म करेंगे ये भी अधूरी बात है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम एक हो गए तो आतंकवाद को विदा होना पड़ेगा यहाँ से, और ये हो रहा है। भारत में बहुत सारे पुलिस अफसर हैं, आर्मी अफसर हैं जो आज आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैंने जैसे अभी बताया आपको कि आर्मी के जो बड़े बड़े अफसर्स हैं जो मुसलमान हैं वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरे भारत में जितने भी आर्मी वाले हैं या फिर पुलिस अफसर है या सामाजिक कार्यकर्ता है वो सब आतंकवाद से लड़ रहे हैं। इनमें मुसलमान भी हैं, मुसलमान जो पुलिस चौकी में होते हैं, आर्मी में होते हैं या सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो भी आतंकवाद से लड़ रहे हैं। सबसे खूबसूरती इस बात की है, हाँ, पाकिस्तान के भीतर क्या हो रहा है ये तो मुझे यहाँ से बैठे बैठे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर कर सकता हूँ, जिस दिन हिंदू मुस्लिम एक हो गए उस दिन आतंकवाद को इस दुनिया से अलविदा कहना होगा, आतंकवाद को जाना होगा इस दुनिया से। सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तानी आतंकवाद को मिटाए ये तो आधी बात है। देश के सभी नागरिक हिंदू हो या मुसलमान हो, यहाँ तक कि पाकिस्तान के नागरिक भी अगर ज़रा सा होश संभाल लें, अगर पाकिस्तान के मुसलमान भी आतंकवाद के खिलाफ हो जाए फिर क्या कहना।
फिर मैं तो ये सपना भी देखता हूँ और ऐसा ही सपना देखता हूँ कि विश्व के सारे देश एक होकर आतंकवाद का मुकाबला करें, आतंकवाद का सफाया करें। चलिए मैं एक बार फिर से अपनी बात दोहरा दूँ, देश के बाहर भी दुश्मन है, देश के भीतर भी दुश्मन है, इन सब का इलाज चालू है। धन्यवाद।